नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर एक बार फिर से हाजिर हूँ गुजरे दौर के मीठे तरानों और अफसानों को लेकर रेडियो के नंबर 1 प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। दोस्तों, आज के सुहाने सफ़र में जो कहानियाँ, जो अफसाने मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उनकी एक झलक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक साधारण सी औरत की वजह से मिला महबूब खान को मदर इंडिया का क्लाइमेक्स, और बताऊंगा कि फिल्म साहब बीबी और गुलाम में गुलाम के रोल के लिए क्यों मना किया पहले शम्मी कपूर ने और उसके बाद दादा विश्वजीत ने। क्या थी इस इनकार की वजह, यह भी कहानी आज ही। क्यों बिमल रॉय ने फिल्म मधुमती के एक गीत को जानबूझकर अधूरा ही फिल्माया, कौन सा था यह गीत, क्या कहानी थी इसके पीछे की। इसके अलावा आज आपको पता चलेगा कि क्या गड़बड़ी है इस गीत में। मैं प्यार कर रही हूं तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। और फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन ने किस मजबूरी के चलते अपनी कमीज को गांठ बांधकर पहना था। ऐसे ही कुछ राज खुलेंगे आज की महफिल में। सबसे पहले बात मदर इंडिया की और उसके क्लाइमेक्स सीन की। सन 1940 में मदर इंडिया के डायरेक्टर महबूब खान ने नेशनल स्टूडियोज के लिए एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था औरत। 17 सालों बाद सन 1957 में महबूब खान ने फिल्म औरत का ही रीमेक बनाया और नाम रखा इस फिल्म का मदर इंडिया। दोनों फिल्म की कहानी एक सी, किरदार एक से, प्लॉट एक सा। फिल्म औरत में भी राधा थी जिसकी भूमिका निभाई थी सरदार अख्तर ने, और फिल्म औरत में भी एक बिगड़ा बेटा था बिरजू जिसका रोल किया था याकूब साहब ने। और मदर इंडिया में ये दोनों किरदार निभाए थे नरगिस जी और सुनील दत्त साहब ने। फिल्म औरत के क्लाइमेक्स में भी मां अपने बिगड़े बेटे को गोली मारती है, और फिल्म मदर इंडिया में भी मदर इंडिया नरगिस अपने बेटे को गोली मार देती है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब महबूब खान औरत फिल्म बना रहे थे तब इस क्लाइमेक्स सीन को लेकर वो बहुत परेशान थे। ये क्लाइमेक्स इस फिल्म से जुड़े किसी आदमी के गले नहीं उतर रहा था, मगर महबूब खान साहब इस क्लाइमेक्स से पूरी तरह कन्विंस थे। महबूब खान को लगता था कि इससे बेहतर क्लाइमेक्स कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन टीम मेंबर्स का कहना था कि बच्चा चाहे कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, मां होती है। वो भले ही बच्चे को कड़ी से कड़ी सजा क्यों ना दे दे, उसकी जान कभी नहीं ले सकती। महबूब खान समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। उनके तमाम साथियों का भी यही मानना था कि दर्शक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और इस क्लाइमेक्स के साथ कि द मदर किल्स द सन, इस फिल्म का फ्लॉप होना पक्का है। हफ्तों इसी जद्दोजहद में गुजर गए। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो महबूब नेशनल स्टूडियोज के मालिक सेठ चिमनलाल देसाई की पत्नी नंद गौरी के पास पहुंचे। नंद गौरी जी एक सीधी सादी गृहिणी थी जिनका फिल्मों से कोई सीधा साधा रिश्ता नहीं था, डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं था। वह अपनी गृहस्थी में ही पूरी तरह रमी थी और पति के कारोबार में बिल्कुल दखल नहीं देती थी। हालांकि स्टूडियो से जुड़े लोगों का वो पूरा ख्याल रखती, और इस वजह से स्टूडियो के सभी लोग उन्हें प्यार, इज्जत और आदर से कुकुबा कहकर बुलाया करते थे। महबूब ने नंद गौरी यानी कुकुबा को फिल्म औरत की कहानी सुनाई, लेकिन क्लाइमेक्स को वो छुपा गए। उल्टा उन्होंने नंद गौरी से सवाल किया कि अगर आप राधा की जगह होती तो क्या करती। नंद गौरी ने तुरंत जवाब दिया, मैं ऐसी बिगड़ी हुई औलाद को गोली मार देती। एक मां के इस जवाब ने महबूब खान की उलझन को एक झटके में दूर कर दिया। संशय समाप्त हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि अगर ये सीधी सादी भारतीय महिला, भारत की नारी यही सोचती है तो उन्हें क्लाइमेक्स भी ऐसे ही पिक्चराइज करना होगा। तो इस तरह से उन्होंने न सिर्फ औरत फिल्म को उस क्लाइमेक्स के साथ रिलीज किया, बल्कि बाद में जब इस फिल्म की रीमेक मदर इंडिया बनाई तो उसमें भी वही क्लाइमेक्स यूज किया जिस क्लाइमेक्स का सजेशन दिया था कुकुबा यानी कि नंद गौरी जी ने। एक मां अपने बेटे को गोली मार देती है। उस मां को सलाम जिसने अपने जिगर पर पत्थर रखकर अपने उस अंश को, जिसको अपने 9 महीने जिसने अपने गर्भ में पाला हो, न्याय की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया, सच्चाई और मानवता की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया।
प्रणाम है ऐसी माँ को, प्रणाम है भारत की नारी को। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में गुलाम के रोल के लिए पहले शम्मी कपूर ने मना किया, फिर दादा विश्वजीत ने मना कर दिया? क्या थी इस इनकार की वजह? बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।